इस विशाल दुनिया में रहस्य का कोई अंत नहीं है। कहा जाता है कि सभी रहस्यों का एक स्रोत होता है और उस सूत्र के साथ रहस्य के केंद्र तक जाना संभव है। इस तरह दुनिया के कई रहस्यों को सुलझाया गया है, लेकिन 10,000 साल से भी ज्यादा पहले खोई हुई जमीन के बारे में और क्या पता चल सकता है। खोई हुई जिस सभ्यता के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो अटलांटिस नाम से जाना जाता है, जो इतिहास में कभी अस्तित्व में था लेकिन अब नहीं है। कहा जाता है अटलांटिस समुद्र में कहीं खो गया। पुराण के कथाओं से हमने कई बार ये सुना है कि राज्य का नाम राजा के नाम पर रखा जाता है। अटलांटिस का भी यही सच है, स्वर्ग का राज्य जो धरती पर आया था। पेरिसन समुद्र के देवता था। उनके वंशजों ने समुद्र के बीच में एक द्वीप को स्वर्ग बनाया। इस द्वीप पर रहते थे इवनर नाम का एक इंसान और इनका स्त्री लूसिपी और इन दोनों के एक बेटी क्लीटो। इनवर और लूसिपी की अचानक मौत हो जाती है। तब समुद्र के देवता पेरिसन क्लीटो से शादी कर लेते हैं। उन दोनों के 10 बच्चे हुए। उनमें से जिसका जन्म सबसे पहले हुआ उसका नाम था एटलस और आगे चल के वही द्वीप का राजा बने और द्वीप की नाम उनके नाम के ऊपर अटलांटिस रखा गया। ग्रीक पंडित प्लेटो के लेखन में अटलांटिस का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस सभ्यता की पहली जानकारी हमें प्लेटो की इस लेखन से ही मिलती है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस जो द्वीप था वो कई लोगों का घर था। उनके शहरों में सैकड़ों इमारतें, विशाल स्नानागार, बड़े मंदिर, शानदार बगीचे और विचित्र प्रकार के सभी पुल थे। वहां के मंदिर सैकड़ों फीट ऊंचे और चौड़े थे। मंदिर की चोटी सुनहरी थी और बाहरी दीवार चांदी की बनी हुई थी। मंदिर के अंदर का हिस्सा सोने, चांदी और हाथी की दांत से ढका हुआ था। इस द्वीप के शहरों में सड़कों पर गर्म झरने और ठंडे पानी का झरना दिखाई देता था। शाही परिवार, आम आदमी, महिलाओं और यहाँ तक कि सामान्य जानवर जैसे घोड़ों के लिए भी अलग अलग स्नानागार थे। अटलांटिस में बैलों को पवित्र जीव माना जाता था। द्वीप की रक्षा करने के लिए 60,000 सैनिक तैनात किए गए थे। अटलांटिस खनिज संशोधन, खेती और अनाज में समृद्ध था। प्लेटो ने लिखा है कि भूमिगत खुदाई करके उस देश के लोग मिट्टी के गहराई से मूल्यवान खनिज और विभिन्न धातुओं को निकाल के लाते थे। प्लेटो का कहना है कि उस समय खुदाई करके मिट्टी से ऐसी धातु मिलती थी जो सोने की तुलना में अधिक मूल्यवान थी। अटलांटिस एक शक्तिशाली देश था। आसपास के सभी द्वीप अटलांटिस के ताकत से अभिभूत थे। इतना ही नहीं, थोड़ी आक्रामकता धीरे धीरे लालच को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप अटलांटिस ने अब महाद्वीपों को जीतने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन ऐसी सभ्यता एक दिन किसी और शक्तिशाली सभ्यता के सामने हार मान लेती है। उसका नाम है एथेंस। और हाँ, यही हुआ। अटलांटिस भी एक दिन एथेंस के सामने हार गई। लेकिन इस कथन का ऐतिहासिक सच अभी तक जाना नहीं गया है, क्योंकि ये मानना है कि प्लेटो ने एथेंस को मजबूत बनाने के लिए ये लिखा था। हमें याद रखना चाहिए कि एथेंस प्लेटो की जन्म स्थान था और ये भी माना जाता है कि अटलांटिस की निवासी अपने धन और शक्ति के गर्व में दमनकारी, अन्यायकारी और पापी बन गए थे। अंत में उन्होंने धर्मों के नियमों को पालन नहीं किया। समुद्र के देवता के वंशजों इस द्वीप के शासक थे और इसीलिए देवता उनसे प्रसन्न नहीं थे। आखिरकार देवताओं के क्रोध में एक दिन समुद्र ने अचानक रुद्र का रूप ले लिया और एक दिन में इस देश को दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया। अटलांटिस सभ्यता एक पल में नष्ट हो गया। इस प्रकार बहुत लोगों ने अलग अलग समय में अपनी सिद्धांतों को बताया है। क्या अटलांटिस सच था? क्या अटलांटिस वास्तव में एक दिन प्राकृतिक कारण के परिणाम स्वरूप डूब गया था? ये प्रश्न तो आएंगे ही।